मेरे बड़े पिताजी को भी कुछ लोगों ने बदनाम किया, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कुछ लोगों ने बदनाम किया, लेकिन सिवान की धरती पर ना वैसा नेता आएगा और न फिर कभी न सारण में कभी प्रभुनाथ सिंह जैसा कोई आएगा और न शहाबुद्दीन साहब। वो लोग लोगों का काम करते थे, लोगों के गरीबों को देखते थे, लेकिन बदनामी तो पीछे पीछे, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है पीछे पीछे बदनामी चलती है। हम लोग बदनामी से नहीं डरते हैं, हम लोग सिर्फ काम से डरते हैं और काम करना ही हमारा फर्ज है। शहाबुद्दीन साहब ने लोगों का काम किया, कहा था कि मैं जमींदार का बेटा नहीं हूँ, मैं गरीबान का बेटा हूँ। आपको पता कर लीजिए मसरक बाज़ार में घूम के कि मेरे बाबा जो थे 1975 में ही ट्रैक्टर चलाया करते थे। और जिस तरह लालू यादव और नीतीश कुमार जी मेहनत करके बिहार के सीएम बने, उसी तरह मेरे बाबूजी भी 4 बार एमपी बने और मैंने उनके बेटा को भी गाली देने का हक नहीं रखते थे। इसलिए मैंने विरोध किया था कि आप अगर वहाँ से कह रहे हैं तो कल दूसरा कोई कहेगा, तो कम से कम इस बात को अमरजीत कुशवाहा जी ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहा हूँ। धन्यवाद है विधायक जी, अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो हम लोग भी जबान काटने नहीं पहुँचा, आप अपने गंदे जबान का त्याग किए हैं। हम लोग की तरफ से अपना है कि 10 बार लगता है कि आदरणीय लालू यादव को ये दोनों आदमी कमज़ोर कर रहे हैं, ये लोग आपस में लड़के ये दोनों आदमी कमज़ोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल टाइम आ रहा है, कुछ अंदर के विवाद होगा कि जो ये उनसे आप लोग जब मिलिएगा तो वही ना बता पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों का कोई ऐसा प्रभाव है न कि आनंद मोहन जी के ठाकुर समाज के लोग लड़ रहे हैं या ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि क्षत्रिय अगर चलता है तो बिना ब्राह्मण का आशीर्वाद करना चाहिए। जिसकी 1% संख्या है उसको जेड सुरक्षा दिया जा रहा है, तो जब संख्या के हिसाब से आप दे रहे हैं तो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं उनको रोड पर क्यों छोड़ दिया गया है, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? स्वर्ण समाज के जो नेता हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया है, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तो ये तो बड़े राजनेता। कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क। मेरे साथ अभी सुधीर सिंह हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी 8 तारीख को एक सम्मान समारोह इन लोग हो रहा है, क्षेत्रीय सम्मान समारोह, तो आज हम इनसे बात करेंगे। हालांकि हमेशा जो कि चर्चा में भी रहते हैं, कई बार विवादों में भी आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। अभी आप जो एक सम्मेलन करने जा रहे हैं 8 तारीख को, क्या इसका उद्देश्य क्या है? क्या लग रहा है जातीय जनगणना जिस तरीके से हुआ है, क्या एक मुद्दा बनने जा रहा है क्या? नहीं, जातीय जनगणना से हम नाखुश हैं, लेकिन हम इस बात की है कि सरकार के कलम से अगर हम लोग 50 लाख हुए हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में कमज़ोर हुए हैं। तो सरकार हमें क्या सुविधा देगी, सरकार हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेगी, इसके बारे में हम लोग बैठ के आपस में बैठक करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे नेतागण जो आ रहे हैं सभी लोग से राय लेकर हम लोग पटना में इसको कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार से जो हमारी डिमांड होगी हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे। सम्मेलन को सिर्फ सुधीर सिंह ही क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार में क्षेत्रीयों का नेता बनना चाहते हैं आप, या फिर कहीं ना कहीं आप एक तरह से बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं 2024 चुनाव को लेकर के? देखिए भैया, क्षत्रिय के नेता जो थे, जो बोलते थे हमारे लिए, अब तो क्या बताएं हम। आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू, रघुवंश बाबू, बलिया से भी जोगी जी, काफ़ी क्षत्रिय के ऐसे नेता थे, लेकिन वो पद पर भी हैं, कुछ लोग को लिप्त कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैं नेता बनने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं क्षत्रिय समाज का बेटा बनने के लिए जा रहा हूं। बार बार बात होती है कि बिहार में जाति खत्म करनी चाहिए, जाति का आधारित बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे मुद्दा बनता जा रहा है। अब इसमें जो है कि क्षेत्रवार के बाद अब जाति वाली बात आने लगा है। क्या लग रहा है कि अब आप लोग भी इसकी शुरुआत करेंगे, इसको खत्म करना चाहेंगे? देखिए, आप एक बात बताइए, जिसकी 1% संख्या है उसको जेड सुरक्षा दिया जा रहा है। तो जब संख्या के हिसाब से आप दे रहे हैं तो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं उनको रोड पर क्यों छोड़ दिया गया है, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? स्वर्ण समाज के जो नेता हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया है, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तो ये तो बड़े राजनेता बताएंगे ना कि वो किस लालच में कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बेहतर, हमसे बेहतर बताएंगे। 10 दिन पहले एक तरह से जो कुआं वाला जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को लेकर के तूल भी दिया गया, जिसमें एक तरफ आनंद मोहन जी थे, दूसरी तरफ मनोज जाते हैं, दोनों किसी न किसी एक ही पार्टी से आते हैं वो लोग। इसको आप किस नज़र से देख रहे थे? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आदरणीय लालू यादव को ये दोनों आदमी कमज़ोर कर रहे हैं, ये लोग आपस में लड़के ये दोनों आदमी कमज़ोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल टाइम आ रहा है, कुछ अंदर के विवाद होगा कि जो ये उनसे आप लोग जब मिलिएगा तो वही ना बता पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों का कोई ऐसा प्रभाव है न कि आनंद मोहन जी के ठाकुर समाज के लोग लड़ रहे हैं या ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि क्षत्रिय अगर चलता है तो बिना ब्राह्मण का आशीर्वाद का नहीं चलता है। एक सवाल इसमें और आता है सुधीर जी कि आपने एक बार कहा था जीरादेई विधायक का जबान काट लेंगे, और अभी आनंद मोहन ने कहा है कि जबान खींच लेंगे। तो ये जबान की राजनीति, काटना छिलना, ये सब मतलब हिंसक राजनीति आखिर क्या हो रहा? मतलब कि जिस तरह मनोज झा जी के कहने का तर्क था कि मैंने ठाकुरों के लिए इसने गंदा वर्त नहीं किया, उसी तरह आनंद मोहन जी ने कह दिया होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आनंद मोहन जी मनोज झा जी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कह दिए। ये कुछ सोशल मीडिया में चलाने वाले लोग जो होते हैं, आपके ऊपर भी आरोप है ना, आपने भी तो कहा। नहीं, मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं जमींदार का बेटा नहीं हूँ, मैं गरीबान का बेटा हूँ।
आपको पता कर लीजिए मसरक बाज़ार में घूम के कि मेरे बाबा जो थे 1975 में ही यही ट्रैक्टर चलाया करते थे। और जिस तरह लालू यादव नीतीश कुमार जी मेहनत करके बिहार के सीएम बने, उसी तरह मेरे बाबूजी भी 4 बार एमपी बने। और मैंने उनका विरोध किया था कि आप जमींदारों को बेटा को भी गाली देने का हक नहीं रखते थे। इसलिए मैंने विरोध किया था कि आप अगर वहाँ से कह रहे हैं तो कल दूसरा कोई कहेगा, तो कम से कम इस बात को अमरजीत कुशवाहा जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँ। धन्यवाद है विधायक जी, अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो हम लोग भी जबान काटने नहीं पहुँचे। आप अपने गंदे जबान का त्याग किए हैं, हम लोग की तरफ से अपना है कि 10 बार आप जीरादेई से विधायक हुई। एक आखिरी सवाल, हम सीवान से चुके आते हैं और सीवान में दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कहा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुए, और अभी आपके जो बड़े पिताजी हैं प्रभुनाथ सिंह जी, कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं। दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक बहुत पुराना गाना था कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। तो जो बदनाम होता है वो निश्चित है कि काम करता है। और मेरे बड़े पिताजी को भी कुछ लोगों ने बदनाम किया, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कुछ लोगों ने बदनाम किया, लेकिन सिवान के धरती पे ना वैसा नेता आएगा और न फिर कभी ना सारण में कभी प्रभुनाथ सिंह जैसा कोई आएगा और न शहाबुद्दीन साहब। वो लोग लोगों का काम करते थे, लोगों के गरीबों को देखते थे, लेकिन बदनामी तो पीछे पीछे, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है पीछे पीछे बदनामी चलती है। हम लोग बदनामी से नहीं डरते हैं, हम लोग सिर्फ काम से डरते हैं और काम करना ही हमारा फर्ज है। शहाबुद्दीन साहब ने लोगों का काम किया था, इसलिए शहाबुद्दीन साहब का नाम है। प्रभुनाथ बाबू ने लोगों का काम किया था, इसलिए प्रभुनाथ बाबू का नाम है। हम भी इच्छा रखते हैं कि हम लोग उनके जैसा काम करें, कि मेरा भी उन लोगों जैसा नाम हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात कर रहे थे कि क्षेत्रीय जो है ये समाज जो है कि जातिगत जनगणना से कमज़ोर हो गया। निश्चित है कि देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पूर्व के जो जनगणना था उसमें कहीं ना कहीं कम दिखाया गया है। अब बताइए, कुशवाहा समाज 7% हुआ करते थे, उनको 4% दिखा दिया गया है, तो संतुष्टि नहीं है। तो अपना हम आपत्ति दर्ज किए हैं, लेकिन सरकार की कलम चल रही है तो हम लोग आपत्ति ही ना दर्ज कर सकते हैं। बाकी सरकार है, सरकार सोच रही है कि किसका भला हो किसका बुरा हो। विरोध भी करेंगे। निश्चित है कि जातीय जनगणना से हम लोग संतुष्ट नहीं है, और मुझे आप जाइएगा तो किसी समाज संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं सबके मन में द्वेष है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ और मैं बोलते रहूँगा। बिल्कुल, ये अंदर की पीड़ा है जो लोग बता नहीं पा रहे हैं। अब सवाल है कि सुधीर सिंह इसमें आगे आ रहे हैं और ख़ास करके जिस तरीके से क्षेत्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसका कितना असर होगा और ख़ास करके बिहार के राजनीति पर इसका कितना प्रभाव होगा, अब ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप भी देखते रहिए और मैं भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।